हरे कृष्णा। चारों ओर गूंजती ध्वनि, मृदंग की थाप, करतालों की झंकार और भक्तों के जयघोष, जय जगन्नाथ। ये कोई साधारण दृश्य नहीं, ये है भगवान के रथ पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण की वो दिव्य लीला जिसे हम श्रद्धा से कहते हैं रथ यात्रा। जो मात्र एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव है, जहां स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच उतर आते हैं। ये महोत्सव विशेष रूप से ओडिशा के पुरी धाम में मनाया जाता है, जहां श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी विशाल रथों पर आरूढ़ होकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये वो दुर्लभ क्षण होता है जब भगवान सिंहासन से उतर आम जनमानस के द्वार तक पहुंचते हैं। रथ यात्रा नाम है उस दिव्य मिलन का, जहां भगवान और जीव एक साथ एक ही मार्ग पर चलते हैं, एक ही आकाश के नीचे, एक ही भावना में, भक्ति में। पूरी ओडिशा की पावन भूमि पर हजारों वर्षों से ये परंपरा जीवित है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहने के पश्चात वृंदावन की स्मृतियों में खो जाते थे। उनके हृदय में गोकुल वासियों का स्नेह, यशोदा मैया की ममता और गोपियों की प्रीत गूंजती रहती थी। और फिर एक दिन वे अपनी बहन और भाई के साथ रथ में बैठे अपने हृदय के वृंदावन की ओर चल पड़े। यही है रथ यात्रा की उद्गम कथा। ये केवल एक तीर्थ परंपरा नहीं, ये है प्रेम का सार्वजनिक उत्सव, जहां भगवान घर से बाहर आते हैं और कहते हैं, मैं केवल मंदिरों में नहीं रहता, मैं वहां हूं जहां मेरा भक्त मुझे पुकारता है। इस रथ यात्रा की महिमा केवल इतिहास तक सीमित नहीं रही, ये त्योहार बना भावना का महासागर, जहां हर जाति, हर भाषा, हर वर्ग का व्यक्ति एक साथ खड़ा होकर केवल एक नाम का जय घोष करता है, जय जय श्री जगन्नाथ। और इस अद्भुत चेतना को, इस दिव्य परंपरा को वैश्विक रूप देने का कार्य किया श्रील प्रभुपाद ने, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। 1967 में पहली बार जब उन्होंने अमेरिका की सड़कों पर रथ यात्रा का आयोजन किया, तब न्यूयॉर्क के लोगों ने कभी न देखा गया उत्साह देखा। हरे कृष्ण महामंत्र के साथ झूमते भक्त, भगवान के रथ को खींचते हुए अजनबी लोग और आसमान को चीरती हुई प्रेम की ध्वनि। आज दुनिया के 6 महाद्वीपों में से 100 से अधिक देशों में रथ यात्रा आयोजित होती है। लंदन का ट्रफेलगर स्क्वायर हो या मेलबर्न की सड़कों पर दौड़ता हुआ रथ, जगन्नाथ हम सभी के हैं। ये बना है विश्व का उत्सव, एक ऐसी यात्रा जो केवल रथ की नहीं, चेतना की है। द फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स, अ मूविंग टेम्पल ऑफ डिवोशन। कई अलौकिक घटनाएं इस यात्रा से जुड़ी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भाव विभोर नृत्य करते थे। भक्त कहते हैं कि उस समय भगवान रथ पर नहीं, महाप्रभु के हृदय में विराजमान होकर नाचते थे। एक बार जब रथ रुक गया और कोई भी उसे आगे न बढ़ा सका, तब एक साधारण भक्त ने अश्रुपूरित नेत्रों से हृदय से पुकारा, हे प्रभु, और रथ स्वयं चल पड़ा। ये संकेत था कि रथ रस्सियों से नहीं चलता, चेतना से चलता है, भक्ति से चलता है। और जब हम रथ यात्रा में भाग लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे केवल उत्सव न समझें, बल्कि उसे एक अनुशासित सेवा के रूप में निभाएं। भारी भीड़ में अनुशासन ही सबसे बड़ी सेवा है। साथ चलने वाले वृद्धों और बच्चों का ध्यान रखें, पानी साथ रखें, आरामदायक वस्त्र पहनें और हर समय आयोजकों के निर्देशों का पालन करें। कोई भी धक्का मुक्की न हो, कोई अव्यवस्था न हो, क्योंकि ये रथ केवल लकड़ी के नहीं होते, ये रथ होते हैं भगवान की प्रतिष्ठा के। तो आइए इस वर्ष जब रथ यात्रा फिर से आए तो केवल खींचे न रथ, खींचे अपने अहंकार को, अपने हृदय के कपाट खोलें और उसमें जगन्नाथ जी को विराजमान करें। क्योंकि जब भगवान स्वयं घर से निकलते हैं, तब वो दिन, वो मार्ग, वो क्षण पवित्र हो जाता है। और रथ यात्रा का यही तो संदेश है कि भगवान आपके मंदिर में नहीं, आपके प्रेम में है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।